वेलकम टू एसकेबी। आज हम बात करेंगे कि हम स्टाम्प कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ रेंट एग्रीमेंट हो या बॉन्ड हो, आर्टिकल हो, एग्रीमेंट हो, कोई चीज़ होता है ना, तो हम एक क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का एक पेपर होता है स्टाम्प पेपर, उस पर हम एक स्टाम्प बनाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे गए और यहाँ पे लिखेंगे हम ई स्टाम्प। ठीक है, ई स्टाम्प लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया ना ई स्टाम्प सिस्टम। ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा यूजर आईडी है, पासवर्ड है, कैप्चा है। ठीक है, तो हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद एक ओटीपी आएगा वैलिड मतलब वेरीफाई करने के लिए। ओटीपी जो है ना, जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर आएंगे। जैसे मानिए ये स्टाम्प का मेल आईडी ये है, तो इस पर अभी ओटीपी आया और मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन करता हूँ, लॉगिन मैं यहाँ पे कर रखा हूँ। ठीक है, तो देखिए लॉगिन करने के बाद ऐसा आपके पास पेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक लिखा हुआ है क्रिएट सबमिशन। हम क्रिएट सबमिशन पे जाएंगे। देखिए क्रिएट सबमिशन पे जाने के बाद फिर से बोल रहे कि आपको एक बार लॉगिन करना है, तो मैं फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और लॉगिन करते समय आपको कैप्चा को ध्यान में रखना है, क्योंकि कैप्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया है। यहाँ है लॉगिन, मैं ईमेल पे एक ओटीपी ले रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं ईमेल एक बार चेक करता हूँ, कोई ओटीपी तो नहीं आया है, देखता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे एक ओटीपी आ गया न्यू, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जस्ट हम अपने जो साइट है ये स्टाम्प पे, इस पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम क्रिएट सबमिशन करेंगे। सबमिशन में ये होता है कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं। इसमें जो है ना स्टाम्प जो हम बनाते हैं, तो इसमें आर्टिकल नंबर होता है। आर्टिकल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 3, मतलब बहुत सारे होता है। जो जैसे रेंट है, बॉन्ड है, एग्रीमेंट है। जैसे कि मानिए अगर आपको बैंक गारंटी की बनाना है, तो देख रहे हैं बैंक गारंटी, ये 12 आर्टिकल 12A होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है 13 होता है, बॉन्ड 15 होता है। मुझे एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है, आर्टिकल 5 एग्रीमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके बाद बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद परचेज भाई, मतलब परचेज कौन कर रहा है, जो स्टाम्प जो है वो परचेज कौन कर रहे हैं। तो हम मानिए अभी ABCD लिख देते हैं, ABCD। ठीक है, ये लिख दिया हम। ठीक है, दूसरी बात फर्स्ट पार्टी कौन है, फर्स्ट पार्टी का हम नाम लिख दिया। मानिए फर्स्ट पार्टी जो है ना ABCD है, ABCD। ठीक है, नहीं ABCD नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम कैटफिन लिख देते हैं, कैटफिन। इट्स सॉल्यूशन PVT LTD। ठीक है, कैटफिन लिख दिया हूँ। फर्स्ट पार्टी भी कैटफिन है, तो हम इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और कंट्रोल भी कर देंगे। अब सेकेंड पार्टी मेरे केस में नहीं है। अगर आपके केस में है, अगर कस्टमर बताते हैं कि फर्स्ट पार्टी ये है, सेकेंड पार्टी ये है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, मेंशन नहीं करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो है ना स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट, कितने वाले अमाउंट चाहिए, कितने वाले आपको स्टाम्प चाहिए, तो हम यहाँ पे ₹1 वाले बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बनाता हूँ ₹1 वाले। ठीक है, ₹1 यहाँ पे आ गया राइटिंग में। फिर यहाँ पे हम पैन सेलेक्ट नहीं करके हम एग्जेम्प्ट करेंगे। अगर पैन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पैन का डिटेल्स देना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर के पास उतना डिटेल्स नहीं रहता है, तो इसलिए हम पैन नहीं देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट के बाद यहाँ पे सिर्फ जो है ना अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, और फर्स्ट पार्टी का मोबाइल नंबर दे देंगे। तो मैं मोबाइल नंबर मेंशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है मेरा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लिए है, और इसके बाद यहाँ पे सेव करता हूँ। थोड़ा साइड ना स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत है। देखिए ये बोल रहे हैं क्या कि कुछ हम फील्ड है उसको फिल नहीं किए, जैसे स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय। तो जो स्टाम्प ड्यूटी बना रहा है फर्स्ट पार्टी मानिए कैटफिन है, लेकिन परचेज में भी कैटफिन है, पे कौन कर रहा है, तो कैटफिन ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैटफिन डालते हैं,
कैड फिन पे जो है स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय शुड बी अदर फर्स्ट पार्टी या सेकेंड पार्टी। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। फर्स्ट पार्टी करने के बाद कैडफिन टीच सोल्यूशन, कैडफिन टीच सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे हम सेव करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय शुड बी अदर फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी। अरे फर्स्ट पार्टी है भैया, कितना और बताऊँ उसे। चलिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ डालते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पे हम सेव करते हैं। सबमिशन नॉट अलाउ फॉर स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट ले, मतलब 1 रुपये वाले हम नहीं बना सकते। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये मेंशन करना पड़ेगा। बोल रहे 1 वाले आप नहीं बना सकते हो, कम से कम 10 रुपये वाले मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी बना सकते हो आप। देखिए यहाँ पे सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे, जो हम डिटेल्स इसमें फिल किए हैं वो सही है कि नहीं। परचेज में देखिए कैडफिन टीच सोल्यूशन पीवीटी एलटीडी है, ठीक है। और फर्स्ट पार्टी में देखिए कैडफिन टीच सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, और सेकंड पार्टी में एनए है, नॉट अप्लीकेबल, मतलब सेकंड पार्टी मैं मेंशन नहीं किया हूँ। अगर हो सकता है कस्टमर कहे कि नहीं सेकंड पार्टी में ये है, फर्स्ट पार्टी में ये है, तो आप मेंशन कर दीजिए। स्टाम्प ड्यूटी पेड कौन कर रहे हैं, कैडफिन टीच सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, यहाँ हम पार्टी को दिखा देंगे कि देखिए भाई आपका ऐसे ऐसे डिटेल्स में फिल किया हूँ, सही है कि नहीं। अगर कंफर्म करते हैं तो इसको हम रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट के कहा, यहाँ पे जाएंगे प्रोसीड टू जनरेट सर्टिफिकेट। प्रोसीड टू जनरेट सर्टिफिकेट यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिडक्ट हो जाएगा, और डिडक्ट होने के बाद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मानिए हम 10 रुपये अभी बेकार कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो चलिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ना मेरा बैलेंस 10 रुपये कट गया। पहले 10 से 65 था, अब 10 से 55 रह गया, ठीक है। और ये डिटेल्स है, प्रिंट टू स्टाम्प सर्टिफिकेट करता हूँ मैं। ये मेरा जो प्रिंटर है, प्रिंटर का नंबर आ गया, और प्रिंट करता हूँ। ये प्रिंट करने के बाद क्या है, द स्टाम्प सर्टिफिकेट विद द फ्लोइंग सर्टिफिकेट नंबर हैज बीन सक्सेसफुल प्रिंटेड, मतलब प्रिंट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं दूसरा वीडियो में ये बनाऊंगा स्टेट का कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ यूपी स्टेट का ही बनाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं।